इस वीडियो में हम मैथ का पहला चैप्टर जिसमें वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या क्या सवाल कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं। तो गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या है मतलब कि 1 2 3 4 ये सब क्या है, गिनती की संख्या है और ये अनंत तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी, एक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई, एक हो गई। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित, मतलब ये अनंत तक जा रही है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो एक है, और सबसे बड़ी अपरिभाषित। ठीक है, प्राकृतिक संख्या आप समझ गए, मतलब एक से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये देखिए बोलने में आ रहा है होल ओ, मतलब कि इसमें जीरो को शामिल कर लीजिए। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में ही जीरो को शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, वो पूर्ण संख्या कहलाएगी, होल नंबर कहलाएगी। जैसे प्राकृतिक संख्या एक से शुरू हो रहा था तो यह जीरो से शुरू होगा और आगे की वही प्राकृतिक संख्या ही रहेगी। तो सबसे छोटी इसमें, अब एक से छोटा जीरो हो गया तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या कहलाएगी, जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या कहलाएगी, अपरिभाषित, क्योंकि ये भी अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो अभी आपने देखा प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक है, तो सबसे छोटी एक और बड़ी अपरिभाषित। और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी जीरो और बड़ी अपरिभाषित। अब अगला है पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, शून्य को शामिल करते हुए सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। मतलब कि जो संख्या 0 1 2 3 अभी आप पढ़ रहे थे यहाँ पे पूर्ण संख्या, इसमें -1 2 3 4 ऐसे माइनस में पीछे भी चले जाइए तो यह ऋणात्मक पूर्णांक होता है और यह धनात्मक पूर्णांक होता है और बीच में जीरो। तो इन सभी संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब अगला है सम संख्या। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछे कि जीरो क्या है, तो जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक सवाल केवल बनेगा, जीरो क्या है, तो जीरो न तो धनात्मक, जैसे पूछे -1 क्या है तो ऋणात्मक पूर्णांक है, पूछे 4 क्या है तो धनात्मक पूर्णांक है, 4 इधर आ रहा है। लेकिन अगर जीरो पूछे तो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अगला है सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं उनको बोलते हैं सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8 अनंत तक ये भी जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो सबसे छोटी 2 हो जाएगी। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या, इनफाइनाइट अनंत तक, तो ये भी अपरिभाषित है। इंपॉर्टेंट ये है कि सम संख्या का रूप क्या होता है, तो रूप होगा 2n। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। अब जैसे 2n लिखा हुआ है, n की जगह पे आप कुछ भी रखिए, 2 गुणे n की जगह मान लिया हम 4 रखा तो 4 दूनी 8, 8 क्या है, सम संख्या है। n की जगह पे आप 3 रख दीजिए, 3 दूना 6। तो इसका मतलब 2n क्या है, सम संख्या का ही रूप है। अब इस पर आधारित अभी सवाल हो जाएगा तो और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, विषम संख्या वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे कि 1 3 5 7 9 अनंत तक। तो सबसे छोटी विषम संख्या एक हो जाएगी और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या कहलाएगी, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। अब विषम संख्या का रूप क्या होता है, अभी सम संख्या का रूप अब 2n पढ़े थे, इसी में से एक जोड़िए या एक घटाइए, वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या। जैसे कि मान लीजिए 2n प्लस हम 5 लिखा और n की जगह पे हमने 6 कर दिया, क्योंकि ये n प्राकृतिक संख्या है तो कुछ भी ले सकते थे, n की जगह पे 6 रख दिया। तो 6 दूना 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 17। 17 क्या है, विषम संख्या है। तो सम संख्या में से ही एक जोड़िए या एक घटाइए, वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक, वो विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, n यहाँ पे एक प्राकृतिक नंबर। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण नियम है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए सम संख्या प्लस सम संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या ही कहलाएगी। पहले एक बार हम आपको बता देते हैं, फिर अभी आप समझ जाइएगा। सम संख्या और माइनस सम संख्या ही होगी, और सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या, और सम संख्या माइनस विषम संख्या इक्वल टू विषम संख्या। अब देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया सम संख्या 4 और प्लस सम संख्या लिया 6, तो 6 4 10। अब हमने लिया मान लीजिए सम संख्या 8 और माइनस सम संख्या हमने 2 ले लिया, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो क्या हो गया, ये भी एक सम संख्या है। तो और सम संख्या प्लस विषम संख्या, तो सम मान लीजिए हमने 8 लिया और विषम हमने ले लिया 3, तो 8 3 11, ये भी क्या है, विषम संख्या है। और हमने ले लिया मान लीजिए सम संख्या 10 और माइनस विषम संख्या 3, 10 में से 3 जाएगा 7, तो ये भी क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए हमें इसमें दो ही टर्म है, एक है सम और दूसरा है विषम। तो सम के साथ सम रहेगा तो हमेशा सम ही आएगा, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे। देखिए सम के साथ सम रहेगा तो सम ही आएगा, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस। और सम के साथ अगर विषम है, चाहे वो प्लस रहे चाहे माइनस, तो हमेशा वो विषम होगा। ठीक, बस इतना याद रखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन आपका इतना आसान नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 2n प्लस 4, अब कहे कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 2n प्लस 4 क्या होगा।
तो 2n, अभी हमने क्या बताया, ये क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या में आप सम संख्या जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, सम ही संख्या हो रहा है। ये 2n क्या है, यहाँ भी सम संख्या है, और ये 6 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या माइनस सम संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या, मतलब सम और सम के साथ आ रहा था सम ही से। 6n, अब देखिए 6n भी क्या है, सम ही संख्या है, और इसमें हम विषम जोड़ रहे हैं 5, तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। और 6n भी सम संख्या और ये विषम संख्या, इसका अंतर, तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ये सवाल आपसे, देखिए इस पर आधारित हम कुछ सवाल अब करेंगे, जैसे कि पिछले साल आपके जो बोर्ड में सवाल आए हुए हैं उसको देखेंगे। तो कह रहा है कि p एक धन पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। अभी हमने ऊपर 2n देखा था, तो धनात्मक सम पूर्णांक था 2n, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे p n की जगह पे p दे दिया है, 2p हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2p। अब चेक भी कर लीजिए, जैसे कि p की जगह पे हमने मान लीजिए p की जगह पे 5 लिया, तो 5 गुणे 2 10, ये सम संख्या है। लेकिन p की जगह पे अगर हमने 5 लिया है तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6, ये सम संख्या तो है। लेकिन अगर हमने मान लीजिए p की जगह पे 7 ले लिया, तो 7 लेंगे, या p की जगह पे हमने 6 ले लिया, तो 6 लेंगे, तो 6 प्लस 1 क्या हो गया, 7, 7 तो विषम आ जाएगा, इसका मतलब यह नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी रख करके देखिए, हमेशा समी संख्या। अब p 7 ले रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। और p अगर हमने मान लीजिए 6 लिया है, तो p यहाँ पे हमने 6 लिया है, तो 6 दूना 2 गुणे 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13, तो 13 विषम, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सम पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कुल मिला के अभी हमने सम पूर्णांक देखा था, तो ये 2p, ठीक है, यहाँ पे 2n था, यहाँ 2p हो गया। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अभी हमने देखा था वहाँ पे 2n प्लस माइनस 1, तो देखिए हम मतलब 2 की जगह पे कोई भी सम संख्या है, जैसे 4n प्लस माइनस 1 भी हो सकता है। तो देखिए यह तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो धन वो सम पूर्णांक हो जाएगा। और इसमें देखिए यह भी सम है और यह भी सम है, तो सम प्लस सम इस सम ही होगा, तो यह भी नहीं होगा। ये सम है और ये विषम है, तो सम प्लस विषम क्या होता है, विषम, तो यह हो सकता है। और ये सम है और ये भी सम है, तो सम प्लस सम, ये नहीं होगा, सम ही आएगा। ये विषम पूछ रहा है, ठीक है। अगला, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो अब देखिए धनात्मक हमको विषम चाहिए, तभी हमने क्या, ये देखिए सम है और ये भी सम है, तो सम प्लस सम, सम आएगा। यह कह रहा है कि सम प्लस सम, तो ये भी सम हो जाएगा। और ये सम प्लस विषम, तो ये क्या हो जाएगा, विषम, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से रखिए, कह रहा नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं, मतलब हमको सम चाहिए। कौन सा सम है, तो यह बताइए, अगर यह सम है और यह विषम है तो सम प्लस विषम, विषम। और ये सम है और ये भी सम है, तो सम प्लस सम, सम। और ये सम है और ये विषम है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम। और ये अगर सम है और ये विषम है, तो यह क्या हो जाएगा, विषम। अब देखिए सम चाहिए तो सम एक ही में आया, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा।